गवान इज ओजी भाई। उसने चैप्टर 1148 में वो कर दिखाया जो लिटरली पूरे एल्बम में कोई भी नहीं कर पा रहा था। उसने सोमर्स का हाथ काट दिया है और वो अब रीजनरेट भी नहीं हो रहा। मतलब भाई गवान गॉड नाइट की वीकनेस जानता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसने ऐसा किया कैसे। ये कोई लव की पावर है या फिर कोई नई कॉन्करर हाकी। भाई तुम्हारा भाई इस चीज को क्रैक करने वाला है, तो चलते सीधा चैप्टर के ऊपर। भाई चैप्टर का नाम होवे रोनिया और कवर स्टोरी में इस बार फिर से यामाटो सीन पर है। वो कावामासु से मिलती है और पेज 1 और उल्टी उसका सीक्रेटली पीछा कर रहे हैं। भाई आई डोंट नो इन दोनों को उससे क्या चाहिए। भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में गुन को रोनिया को क्लिफ के किनारे ले जाती है और अब भाई गुन को सब जाइंट को थ्रेट दे रही है कि अगर जाइंट मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो इस रोनिया का खेल तो खत्म। और दूसरी तरफ भाई रॉबिन का अलग ही सीन चल रहा है सोमर्स के साथ। उसने सोमर्स की एकदम कमर ही तोड़ दी। भाई रॉबिन अब लॉक इन मोड में आ चुकी है। उसने अपनी पावर दिखाना शुरू कर दिया है। उसने लिटरली भाई मल्टीपर्स आर्म बना के सोमर्स को बस ऐसे ही उड़ा दिया। लेकिन भाई सोमर्स इतना जिद्दी बंदा है ना कि वो साला वापस आया अपने थ्रोन लेकर, उसने रॉबिन पर अटैक कर दिया। पर भाई चैप्टर का प्लॉट ट्विस्ट देखो, ये रॉबिन एक क्लोन है। जो असली रॉबिन है वो तो स्ट्रो हेड को बचाने निकल पड़ी है। भाई ये कंफर्म हो चुका है कि पूरे स्ट्रो हेड क्रू में कोई दिमागदार बंदी है ना तो वो रॉबिन के सिवा और कोई नहीं है। और भाई यहाँ पर जारुल बच्चों को बचाने के लिए कोई आइडिया सोच रहा है। भाई उसके बूढ़े दिमाग में आइडिया भी पता है क्या है। वो एनजी को बोल रहा है कि वोलस स्कूल को जला दो और बच्चों को बचाओ। पहले भाई जलाने की जरूरत क्या आ रही है, लूफी को बुलाओ जाके। भाई जारुल भाई सटिया गए बुढ़ापे के अंदर। और अब आवे भाई चैप्टर का सबसे मेन सीन है। भाई सोमर्स रॉबिन के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। वो उसको ट्रैप करता है और उस पर अटैक करने वाला ही था, लेकिन तभी भाई बूम गवान की तगड़ी एंट्री होती है। भाई उसने लिटरली बस एक कैजुअल सा स्लैश मारा एकदम बच्चों जैसा और सोमर्स का हाथ गायब। और लिटरली भाई सोमर्स अब रीजनरेट नहीं कर पा रहा अपने हाथ को। भाई सोमर्स सोच रहा है कि इमू की पावर तो कहीं मेड इन चाइना तो नहीं है। अब सवाल उठता है कि कैसे। एक बंदा बोल रहा है कि गवान ने लव की पावर से सोमर्स का हाथ काट दिया और यही गोरोसी और इमू की भी कमजोरी है, क्योंकि भाई जोए बोए ने भी अहमद के अंदर अपने लव की वजह से हाकी को सील किया था ताकि भाई वो गोरोसी से लड़ पाए। भाई यहाँ तक प्रेम की पावर समझ में आती है मुझे, लेकिन अगर कभी गवान लूफी को सिखाए तो क्या उसे लव सिखाएगा? क्या वो उसे लव की पावर सिखाएगा? भाई ये तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा ना। मतलब भाई क्या अब लव भी सिखाना पड़ेगा क्या? और भैया एक बंदा बोल रहा है कि गवान ने एक नई कॉन्करर हाकी का फॉर्म यूज किया है सोमर्स को इंजर करने के लिए और उसे वो इटर्नल डिस्ट्रक्शन वेरिएंट बोल रहा है। भैया ये एक ऐसा वेरिएंट है जहां पर कॉन्करर हाकी को टारगेट के अंदर फ्लो किया जाता है। मतलब लाइक हाकी पहले उसके अंदर जाती है फिर उसको तोड़ती है। और तुम्हारे भाई को भी यही चीज काफी सॉलिड लग रही है, क्योंकि भाई कॉन्करर हाकी जो है ना वो विल पावर पर असर करती है। तो भाई कंक्लूजन जो है सिंपल सा निकलता है कि गॉड नाइट गोरोसे और इमू की वीकनेस है सिंपल सी स्ट्रॉन्ग हाकी, क्योंकि भाई इसी स्ट्रॉन्ग हाकी ने लिटरली गोरोसे की योकाई पावर को भी हरा दिया था। भाई कंक्लूजन निकल चुका है और चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और अगली वीक ब्रेक होने वाला है। तो भाइयों तुम्हें सब्सक्राइब करना है, तुम्हें ब्रेक नहीं लेना और लाइक भी करना है बिना ब्रेक लिए।